प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के द्वारा, हम गरीब, मैं एक माँ बोल रही हूँ, उसकी बुआ हूँ, मेरा बच्चा चला गया 24 साल का, भी अगस्त में होना है उसने। गरीब माँ बाप खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल के पढ़ा के कमाने भेजते हैं। हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैं बार बार यही बोलूंगी, प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उन माँ बाप को इंसाफ मिले, न तो इस माँ की हाय लगेगी। भगवान की हाय से भी बुरी होती है माँ की हाय, भगवान की भी ठीक होती है। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला ना, बहुत बड़ी हाय लगेगी। मेरा बच्चा बहुत होनहार बच्चा था। आपको क्या बताया इन्होंने कि अरेस्ट करेंगे उसको? हमें अभी तक कह रहे वो भाग गया था। कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, क्यों भाग गया? अगर पुलिस कानून के हाथ इतने लंबे हैं, अगर चाहे मैं तो कहती को सांप के बिल से भी निकाल के ला सकते हैं, क्योंकि हम गरीब है, हम यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों कल से उसका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ? क्या रीजन है? उसको बचाया जा रहा है, एक हत्यारे को बचाया जा, एक माँ का बच्चा चला गया जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है। उस माँ को हम क्या जवाब देंगे? अभी तक कह रहे हैं हॉस्पिटल में आ जाएगा, होश में अभी बात करवाते हैं, अभी बात करवाते हैं। प्लीज विनती है मेरी मीडिया के द्वारा, इस बच्चे को इंसाफ दे देना। हमारा बहुत होनहार बच्चा, लाडला था, बहुत प्यारा बच्चा था। उसका कोई अगर सोचे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक उसकी कितनी दोस्ती थी, पता नहीं क्या मेरे बच्चे के साथ कर दिया। हथियारे निकाल, वो बच्चा कैसे निकला वहां से? 5:34 में वो बच्चा ऑफिस से निकल रहा है और स्नैप डाल रहा है बारिश की। 5:45 में हमें पता चल रहा है उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आधे घंटे बाद कह रहे हैं कि बच्चा खत्म भी हो गया, और अभी तक उस बंदे को, जिसने ये हत्यारा बंदा, मैं उसको हत्यारा बोलूंगी, जिसको अभी तक इन्होंने कोई पकड़ा नहीं है, उसके खिलाफ कोई मेडिकल नहीं हुआ। कैसी सरकार है, कैसा कानून है, कैसी पुलिस है? मेरे बच्चे को प्लीज इंसाफ दिलाना। मैं बार बार बोली, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला देना, वो तो चला गया। हाँ नमस्कार जी। जी कल हमारे लड़के का जो एक्सीडेंट हुआ था जी, यहाँ पे आपके पोंटा साहिब में, तो इस करके जो हमारा स्कूटी वाला लड़का था, चालक था, ये जो थार वाला लड़का था, इसने ये किया कि उसको रॉन्ग साइड से आके पैर पट्टी के ऊपर चढ़ा के हिट एंड रन, मतलब हिट कर दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जी वहाँ पे मतलब उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। 1-2 घंटे तक उसको जो है बिल्कुल, और वहाँ से जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी कि वहाँ पे हॉस्पिटल ले आए, वो जो लड़का था वहाँ तक रहा। उसके बाद उसको देहरादून के लिए आगे भेज दिया, क्योंकि सीरियस केस हो गया था, उसकी सिर पे लग गई थी। ठीक है जी। सिर पे लगने के बाद क्या था कि उसकी जो हालत थी वो ज़्यादा गंभीर हो गई थी, और वो एट द स्पॉट जो है वो जैसे आधे रास्ते पहुँचे भी, देहरादून पहुँचे भी नहीं थे, आधे रास्ते में उसकी डेथ होगी। तो इन्होंने क्या किया जी, अभी तक जो लड़का है जिसकी गाड़ी थी ना, वो अभी तक हमें यहाँ पे दिखाई दिया, जो थार वाला लड़का था, और ना इसकी गाड़ी का कोई नंबर प्लेट है, ना कुछ है, ना हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना। और बाकी टायरों का भी हमें समझ नहीं आ रहा कि टायरों का क्या सिस्टम किया हुआ है। और इस करके हम यही चाहते हैं जी कि ना भी उस लड़के का मेडिकल हुआ है, जबकि रात को अगर मान लो आपके शाम को एक्सीडेंट हो तो उस टाइम उस लड़के का मेडिकल होना बहुत ज़रूरी था कि क्या है और क्या नहीं है। अभी अगर उसको 5-6 बार कॉल भी कर लिया, अभी तक वो लड़का यहाँ पहुँचा नहीं। ठीक है जी। तो अभी जो लड़के के साथ में आए हैं वो भी सारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो जो जाना था वो चला गया। ठीक है जी। पर जिस बंदे से हुआ उसको 1% भी नहीं है कि यार मेरे से क्या बात हुई है, क्या नहीं। शाम को 5 बजे उसकी ड्यूटी ऑफ हुई थी मेरे हिसाब से, और 5:40 और 5:50 पे ये काम हो गया था। ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद जो है अभी तक हमें कोई मतलब, ठीक है पोस्टमार्टम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट हमारी यही है कि जिस बंदे से हुआ है वो हमें यहाँ चाहिए, उसके बाद हम डेड बॉडी यहाँ से लेके जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे लेके नहीं जाएंगे जी। और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ अभी तक, सबसे बड़ी बात, जो रात को होना चाहिए था। अभी तक जो हमारे साथ के हैं वो कोई पागल तो है नहीं जी, यहाँ पे इतनी देर से आए, सुबह को उसको फ़ोन कर रहे हैं, ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना वो आ रहा है, ना कुछ है। क्या करेंगे उस चीज़ में? क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी यही है जी, उसका मेडिकल होना चाहिए, और उसको हम तो अरेस्ट चाहते हैं जी कि अरेस्ट हो, सीधी बात है। क्योंकि हमारा तो जो व्यक्ति है, जो हमारा मेन था, चहिता था, छोटा भाई था, वो नहीं साथ हमारे, हमने क्या करना? अगर मान लो कि लगी होती, टूट बाज होती, कुछ भी होता, कोई इशू नहीं, तो चलो बंदा ठीक हो जाता है। जब बंदे के श्वास ही चले गए उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास? अभी तक जो पुलिस अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आपकी? पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है जी, उन्होंने बोला कोई नहीं जी, हम करते हैं जी, बुलाते हैं जी उसको, बट अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं जी, अभी तक पता नहीं अभी कौन सा बुलाना होगा और कौन सा क्या होगा। पर हमारी यही है कि जितनी जल्दी यहाँ पे आएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिकल की सबसे बड़ी दिक्कत 45 मिनट के तकरीबन जो है इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी
सीसीटीवी फुटेज भी ऑनलाइन मीडिया के ऊपर था, फेसबुक के ऊपर के माध्यम से हमें मिली है। अभी आप मेडिकल तक ही मतलब अपना विरोध करेंगे या उसके बाद भी की कार्रवाई क्या है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा सकती है वो की जाए, और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस चीज़ में ढील ना बरती जाए। मामले को लेकर आप एसपी से मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे जी, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे जी। ठीक जी धन्यवाद। आंटी थोड़ा सा जी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ, चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग। हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।